श्लोक 9 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णी बभूव। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ये स्पष्ट कहकर चुप हो गए। 9 व्याख्या। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन की मानसिक स्थिति और उसकी दुविधा को व्यक्त किया गया है। अर्जुन युद्ध की कठोरता और उसमें होने वाली हत्या की सोच से विचलित हो गया था। उसने श्री कृष्ण से कहा कि वह युद्ध नहीं लड़ेगा और इसके बाद चुप हो गया। ये श्लोक हमें अर्जुन की आंतरिक दुविधा और उसके भावनात्मक संघर्ष को समझने में मदद करता है। अर्जुन का चुप हो जाना उसके मन की गहराई और उसकी चिंता का संकेत है, जो कि युद्ध के मैदान में एक महत्वपूर्ण मोड़ का प्रतीक है। श्लोक 10 पाठ 2 गीता का सार दूसरा पाठ। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नः भारत सेनयोरुभयोः मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले। 10 व्याख्या। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं। इस समय अर्जुन युद्धभूमि में तनावपूर्ण स्थिति में खड़ा है और उसे कर्तव्य पर अडिग रहने में कठिनाई महसूस हो रही है। भगवान श्री कृष्ण, जो ऋषिकेश यानी इंद्रियों के स्वामी हैं, उसे देखकर हंसते हुए बोले। उनका हंसना शाब्दिक अर्थ में नहीं, बल्कि एक विशेष अर्थ में है। वे अर्जुन की दुविधा को देखकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अर्जुन की स्थिति एक सामान्य मानव की असमर्थता से उत्पन्न हुई है, जिसे समझना और पार करना आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सांत्वना देने के लिए मधुर शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। उनका ये हंसना अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझने और उसके समाधान की दिशा में एक संकेत है। वे अर्जुन से कहते हैं कि इस स्थिति में उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये दुविधा उसके मानव स्वभाव का हिस्सा है और इसे समझना और पार करना उसके लिए संभव है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आश्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि वह अपने कर्तव्य की ओर वापस लौट सके और सही निर्णय ले सके।